गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है? ये नाम बताइए अपना। चौधरी। बेटा नाम बताओ। सी बेटा आपकी क्लास हो चुकी है, ठीक है? आप लीव, ठीक है, लेकिन अभी लीव हो जाइए। ये नहीं आपकी क्लास। अनन्या, अनन्या आ गई क्लास सेकंड। अभी इसके रहने की क्लास हो रही है। हाँ तो इस टाइम आई है ना। इस टाइम आई है। शशांक आवाज आ रही है? यस मैम। चलो माइक ऑन कर लो बेटा। आपके पास बुक है? बुक है बेटा, जो महाभारत वाली है, बुक है? यस मैम। चलो निकाल लो। निकाल लो तो। इसमें क्या था कि आपको 21 से आपका यूनिट 2 में आना है ना, ठीक है? तो आपका चैप्टर है 21 वाला यक्ष प्रश्न, ठीक है? आपका क्या है चैप्टर? दिख रहा है सबको? यस मैम। चलो चैप्टर आपका क्या है? मैम ये प्रश्न। यक्ष प्रश्न, ठीक है? यस मैम। इसमें क्या है अनन्या, आपकी नेक्स्ट क्लास जो सी 870 है बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लास अभी 12 बजे से होगी, ठीक है? आप तब आइएगा, एडमिट होइएगा इसमें, इस टाइम नहीं। निकालो सब। पेज नंबर 49 आपकी बुक में जो दिया गया है, पेज नंबर। यस मिल मैम। गया सबको? चल देखो इसमें क्या बताया गया है। इसमें युधिष्ठिर है, वो क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं, आपको बताते जा रहे हैं। इसमें यक्ष प्रश्न का क्या मतलब है? इसमें क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, वे इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे वो युधिष्ठिर जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है? उनके बारे में यहाँ पे इस बारे में बताया गया है। चलिए पहला आपका क्या दिया गया है, लिखा यहाँ पे है, युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे, ठीक है? देखिए इसके पहले आपको जो चैप्टर है मायावी सरोवर, उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा सबको? क्योंकि इसी सरोवर से वो क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। समझ रहे हो बच्चों? आदित्य, आस्था,
शशांक? Yes, ma'am. ठीक, तो जो हमारा यक्ष प्रश्न वाला है वो क्या है, वो सरोवर से ही प्रश्न करते हैं। तो जब तक हम सरोवर के बारे में नहीं जानेंगे आगे के बारे में नहीं पता चलेगा। ठीक, तो पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। क्या थी? वनवास की अवधि पूरी हो चुकी थी। 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। क्या था? 12 वर्ष का क्या था? उनको अज्ञातवास मिला था। ठीक है, 1 वर्ष अज्ञातवास और 12 वर्ष का क्या था? उनको वनवास था। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल गए। ये जो पांचों भाई थे वो क्या कर रहे थे? वो निर्धन ब्राह्मण था उसकी सेवा करते हुए क्या करते गए? पांचों भाई जंगल की ओर निकलते चले गए। वे थके हुए थे। वो क्या थे? जब जंगल की ओर जा रहे थे वे थके हुए थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही समय से वो जंगल की ओर जा रहे थे। और क्यों गए थे? क्योंकि जो निर्धन ब्राह्मण था उसकी मदद करने के लिए। सो जरा सुस्ताने लगे तो क्या करें? वो आराम करने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़ कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं, मतलब वो जंगल की ओर जब निकले थे वो बहुत से थक से गए थे। वो कैसे थे? थक से गए थे। तो वो कह रहे थे कि जरा पेड़ पर देखो कोई सरोवर या तालाब दिखाई दे रहा है। नकुल ने क्या किया? पेड़ पर चढ़कर देखा और उतर कर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। मतलब नकुल को ये जानकारी थी कि कुछ जो पेड़ होते हैं उनके पास ही क्या होते हैं? पानी रहते हैं। तो नकुल पहचानता था, वो जान रहा था कि पानी वहीं पर रहते हैं जहां पे ये पेड़ उगते हैं। ठीक, यहाँ पे उसने अपना दिमाग लगाया। फिर क्या देखा? आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं। आसपास क्या है? कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं। बगुले कहाँ बैठते? पानी के ही आसपास तो बैठेंगे ना। वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। वो क्या बता रहे हैं? यहीं पर आसपास पानी जरूर होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। युधिष्ठिर ने कहा, अच्छा जाकर देखो, अगर पानी मिलता है तुमको तो लेकर आओ। यह सुनकर नकुल क्या किया? तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। क्या हुआ? कुछ दूर जैसे ही वो गया तो देखा क्या? एक बड़ा सा क्या है? जलाशय है। उसने सोचा कि पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं। वो क्या सोचता है कि पहले मैं क्या करूं? क्योंकि युधिष्ठिर पानी मंगवाया था, वो कहता है क्यों ना पहले मैं प्यास अपनी बुझा लूं, फिर मैं पानी लेने जाऊंगा और फिर तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। मतलब पहले मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ फिर मैं पानी लेकर जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि मतलब क्या होता है? जो हम लोग ऐसे करके उठाते हैं, ऐसे ही करके पानी उठाते हैं ना, तो दोनों हाथ की अंजलि में पानी लिया और पीना ही चाहता था। कितने में आवाज आई, माद्री के पुत्र। क्या आवाज आई? वहां से एक आवाज आती है, माद्री के पुत्र दुस्साहस ना करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। वो क्या आवाज आती है? जैसे वो पानी पीने जाता है और जैसे अंजलि में पानी भरता है पीने के लिए, एक आवाज उसको सुनाई देता है कि माद्री के ये पुत्र थे। तो कहते हैं कि जलाशय में मेरे, वो कहता है कि दुस्साहस ना करो, यह जलाशय क्या है? मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पीओ। उसमें क्या थी? एक क्या था? उसमें जो सरोवर था वो पानी ऐसे नहीं पिया जा सकता था जो ये थी। यहाँ पर क्या बताया जाता है कि वो पहले कहती है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब तुम्हें पानी मिलेगा। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी, इसीलिए इसका क्या नाम है? मायावी सरोवर। लेकिन उसे प्यास बहुत तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजलि से पानी पी लिया। उसने क्या किया? बिल्कुल भी परवाह नहीं किया और अंजलि से पानी क्या किया? पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया, वहां गिर पड़ा। क्योंकि उसने क्या किया था? सरोवर की बात नहीं मानी थी
और जब वो सरोवर की बात नहीं मानी तो जैसे ही उसने पानी पिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो वहां पर चक्कर खाकर गिर गया। आस्था, आदित्य, शशांक, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. फिर उसके बाद क्या बताया गया, बड़ी देर तक नकुल के ना लौटने पे युधिष्ठिर चिंतित हुए। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने ही नकुल को भेजा था। तो जब बहुत देर तक देखा कि नकुल वापस नहीं आया तो बहुत चिंतित हुए कि आखिर में नकुल कहाँ गया, और उन्होंने सहदेव को भेजा। फिर उसने क्या किया, सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा तो नकुल को क्या देखा, जमीन पर पड़ा हुआ देखा। पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी, क्योंकि पांचों भाइयों को प्यास बहुत तेज लगी थी, क्योंकि जंगल में ही वो क्या कर रहे थे, सैर कर रहे थे। तो उसे तेज लगी थी, वह कुछ ज्यादा सोच ना सका। उस टाइम वो उसका दिमाग नहीं चल रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और वो पहले कहा कि क्यों ना पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं। वहां पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी फिर सुनाई दी। उसने क्या किया कि जैसे ही वो पानी अंजलि में भरा वैसे ही उसको आवाज आई कि पुत्र, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। लेकिन उसकी भी बात को क्या किया गया, हटा दिया गया, इग्नोर किया गया। और क्या किया, जैसे ही उस वाणी की चेतावनी उसको सुनाई दी, पर ना ध्यान देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। मतलब क्या बताया जा रहा है, उसकी वाणी पर ध्यान नहीं दिया गया और वो भी क्या हुआ, बेहोश होकर वहां पर गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, मतलब दोनों भाई अभी तक वापस नहीं आए, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। अर्जुन से कहा कि सहदेव नकुल अभी तक नहीं आए हैं, जाकर देखो। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। अर्जुन क्या हुआ, भागते हुए बहुत ही तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा। दोनों भाइयों को क्या देखा कि वहां पर क्या है, मृत पड़े हुए हैं। तो वह चौंक उठा। वो क्या हुआ, चौंक गया कि आखिर में दोनों भाई ऐसे मृत क्यों पड़े हैं, इनका क्या कारण है। वह नहीं समझ पा रहा था कि इनके मृत्यु का क्या कारण है। या सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा ही कि तभी उसे भी वाणी सुनाई दी, अर्जुन मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, बाद में ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। वो क्या क्या कह रहा है, यह तालाब मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम क्या करोगे, प्यास बुझा पाओगे। और मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। अर्जुन यहाँ सुनकर गुस्से से भर गया। जब ये बात सुना तो अर्जुन क्या हुआ, बहुत ही गुस्से में आया। उसने बाण छोड़ना शुरू कर दिया। जिधर से आवाज सुनाई देती थी उसी ओर निशाना लगाकर तीर चलाता रहा। मतलब कि जिधर से आवाज सुनाई दे रही थी उसी ओर क्या था, निशाना लगा रहा था। किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन उस बाणों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अपने बाणों को बेकार होते देखकर, अपने बाणों को बेकार होकर देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। मतलब कि बार बार यही बात हो रही थी और वो अर्जुन तीर मार रहा था लेकिन उसके बाणों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इस पर क्या हुआ, अर्जुन को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। उसने सोचा पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। वो क्या सोचता है कि क्यों ना पहले मैं अपनी प्यास बुझाता हूँ, फिर उसके बाद लड़ा जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित होकर गिर पड़ा। मतलब कि पानी तो पी लिया लेकिन क्या हुआ, फिर से बेहोश होकर वह गिर गया। उधर बाढ़ जोते जोते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हुए और भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, तो जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा कि यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लो फिर देखता हूँ। भीमसेन को भी यही चीज क्या समझ में आई कि जब आदमी को भूख और प्यास लगती है तो उसके आगे पहले कुछ नहीं दिखता। वो पहले क्या सोचता है, मैं पहले भूख अपनी प्यास को मिटा लूं फिर आगे काम करूं। ठीक आप लोगों को भी क्या है, कभी कभी जब
बहुत गर्मी का दिन पड़ता है, प्यास लगती, तो आप लोग क्या सोचते हो कि कहीं से भी पानी मिल जाए। अगर हम उसी टाइम पे आपको कोई काम बता दे तो आप पहले क्या करोगे? पहले यही कहते हो ना कि पहले पानी पी ले फिर काम करते हैं, कहते हो कि नहीं? बताओ आदित्य, आस्था। Yes, ma'am. तो इसमें क्या बताया जा रहा है? यही चीज बताया जा रहा है कि भीमसेन ने भी क्या सोचा है कि पहले मैं पानी पी लूं और फिर उसके बाद देखता हूँ कि क्या हुआ है। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था, फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है? कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी क्या हो गया? ढेर हो गया। मतलब कि पहले नकुल आया, फिर सहदेव आया, फिर अर्जुन आया और लास्ट में कौन आता है? भीमसेन। और वो चारों भाई क्या होते हैं? उसी तरह बेहोश होकर वहां पर गिर जाते हैं। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगा। उधर युधिष्ठिर क्या हुआ? अकेले बैठकर घबराने लगा और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। युधिष्ठिर ने क्या सोचा कि अभी तक कोई भी नहीं लौटा, आखिर में हुआ क्या है? क्या रीजन है? आखिर भाइयों को हो क्या गया? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मतलब कि क्या कह रहा है कि पानी की खोज में, मतलब जल की खोज में जंगल जाते हुए वहां भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं क्या बात है, मैं ही चलकर देखता हूँ आखिर में क्या बात है। अब यहाँ से आपका क्या आता है? यक्ष प्रश्न। ठीक, युधिष्ठिर उसी वैशाली तालाब के पास जा पहुंचा। युधिष्ठिर क्या हुआ? उसी के पास जाकर पहुंच गया। युधिष्ठिर उसी वैशाली तालाब के पास जा पहुंचा जिसका जल पीकर उनके चारों भाई क्या थे? मृत से पड़े हुए थे। अब यहाँ से क्या है? युधिष्ठिर अब वही जलाशय के पास पहुंचे जहाँ पे चारों भाई क्या थे? मरे हुए पड़े थे। यहाँ देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। ये देखकर क्या हुआ? युधिष्ठिर चौंक गया कि आखिर में ये चारों भाइयों क्या क्यों मर गए, मृत क्यों पड़े हैं। असहाय शोक के कारण उन्होंने क्या किया? उन्हें दुख हुआ, उसके कारण आंखों में आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यहाँ तो कोई माया जाल सा लगता है। वो क्या देखे कि चारों भाइयों क्या है? मृत पड़े हुए हैं। मुझे ये आहट हो रही है कि यहाँ पर क्या है कि ये कोई माया जाल है। माया जाल का मतलब क्या होता है कि कोई अपने वश में करके क्या किया, मतलब मायावी सरोवर उसका जलाशय का नाम ही था। तो इसमें बताया जा रहा है कि माया जाल सा लगता है, कोई अपने माया में फंसाकर इनके साथ इनको मृत्यु को प्राप्त हुआ है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे। वो क्या कह रहा है? लेकिन यहाँ पे शत्रु के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं, कैसे पता करूं कि आखिर में हुआ क्या है? हो सकता है या भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। क्या कह रहा है कि हो सकता है कि शायद यहाँ भी दुर्योधन का क्या हो? षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो सकता है कि पानी पीने आया हो और पानी में विष हो, जहर हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। मतलब ये क्या सोचे कि हो सकता है कि यही बात हो, चल के मैं देखता हूँ। जैसे ही तालाब में उतरने लगे इतने में वही वाणी फिर सुनाई दी। इतने में क्या हुआ? वही आवाज फिर सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। युधिष्ठिर ने क्या सोचा कि जरूर यहाँ पर कौन है? यक्ष कोई बोल रहा है। उन्होंने बात मानी और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा उसी को पानी पीने को मिलेगा। तो कहते हैं ठीक है। उन्होंने क्या किया? युधिष्ठिर ने क्या किया? उन चारों की तरह वो क्या करें, उनकी बात को टाला नहीं बल्कि उनकी बात को मानकर वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा, अच्छा बोलो क्या बात है। यक्ष ने कोई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर नहीं दिए। जिनके उत्तर क्या था? युधिष्ठिर नहीं दिए। कैसा प्रश्न था? अब यहाँ से सुनो। पहला प्रश्न उन्होंने क्या किया था कि मनुष्य का साथ कौन देता है? कौन देता है मनुष्य का साथ? बताइए आदित्य, आस्था, शशांक, पता है आपको कि मनुष्य का साथ कौन देता है? क्या साहब?
बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैम वो धैर्य। वेरी गुड। यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसका आंसर क्या था कि धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। कि हमें कभी जब कठिनाई में पड़ते हैं या ऐसी विपत्ति स्थिति आ जाती है कि हम उसको सामना नहीं कर पाते हैं, उस टाइम हमें क्या है, हमारा धीरज ही हमारे काम आता है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया कि कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो इसका क्या जवाब था? कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा कोई शास्त्र पढ़ लो कि आप बुद्धिमान सबसे कहलाओ। नहीं, ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं बना है। मनुष्य अपने ज्ञान से ही बुद्धिमान बनता है। जितना ज्ञान वो अर्जित करेगा उतना ही बुद्धिमान बनता जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य क्या बनता है, बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज क्या है? फिर थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है कि भूमि से भारी चीज क्या है? तो आंसर इसका क्या रहता है कि संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। नेक्स्ट है आपका आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। ठीक। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? जो हवा जिस तरह से तेज चलती है उस तरह से तेज चलने वाला कौन है, बताइए। मैम मन। हमारा मन क्या है? हमारा मन आकाश से भी आगे बढ़ के सोचता है। ठीक है, जहां तक की कल्पना हम कर सकते हैं, जहां तक लोग नहीं सोच पाते, हमारा मन वहां तक सोच लेता है। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? चिंता। जितना हम चिंता करेंगे किसी चीज के बारे में उतना ही हम दुखी होते जाएंगे। ठीक है, कहते नहीं है चिंता चिता के समान होती है। विदेश जाने वाला कौन साथी होता है? विदेश जाने वाला कौन साथी होता है? अगर हम कहीं बाहर जा रहे तो कौन हमारा साथी होगा? विद्या। विद्या। वेरी गुड। घर में ही रहने वाले का कौन साथी होता है? मैम पत्नी। पत्नी। वेरी गुड। माइक ऑफ कर दीजिए जिसके घर से आवाज आ रही है। ब्लैकबेरी कौन है? नाम बताइए। बेटा नाम बताओ, अटेंडेंस लगेगी आपकी ना। क्या नाम है? हंड्रेड टू जो है, माइक ऑन करो बेटा। नाम बताइए, आपका क्या नाम है? ब्लैकबेरी। अरुण। नाम डाल लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो घर में साथ देती है, घर में रहने वाला कौन साथी होता है? हमारी जो घर में रहती है वो पत्नी होती है। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन में नेक्स्ट, मरणासन विद्र का मित्र कौन होता है? दान। क्योंकि वही मृत्यु के अकेले चलने वाला क्या है, जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? जो बर्तन होते हैं हमारे घर में, वो पूछा जा रहा है कि बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा बर्तन होता है? तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो भूमि है, वो क्या है, सबसे बड़ी है, जिसमें सब कुछ समा सकता है। इसमें क्या है, एक बर्तन क्या होता है, एक ऐसा बर्तन होता है कि जिसमें हम कोई सामान रखते हैं वो क्या करते हैं, उसमें आ जाती है। लेकिन उससे भी कोई बड़ा बर्तन क्या है, तो वो हमारी भूमि है, जिसके क्या है, जिसके अंदर सब चीजों को समाया जा सकता है और सब कुछ रखा जा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच चरित्रता है। ठीक है, हमारी जो सच्चाई है, हमारी जो चरित्र होता है, वही हमारा सुख है। किसके छूट जाने पर मनुष्य स्वर्ग प्रिय बन जाता है? ऐसी कौन सी चीज है जो चीज छूट जाती है हमसे, वो हमारा सर्व प्रिय बनता है? अहम भाव। मतलब क्या, अहम भाव का मतलब समझते हो? घमंड।
जब हमारा घमंड छूट जाता है, हमारा घमंड जब टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तब हम जाकर क्या बनते हैं, हम अपने सर्वप्रिय बनते हैं। और क्या होता है उस टाइम से हम जो नहीं करना चाहते वो भी कर जाते हैं। किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है, मतलब कि हमारे पास कोई भी हर चीजें होती हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ ऐसी चीज हो जाती होती रहती है कि जो खो जाती है, और उनके खोने से क्या होता है, हमको दुख होता है। यही होता है कि नहीं, जब कोई चीज हमारी खो जाती है तो हमको दुख होता है। तो ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके छूट जाने से हमें दुख नहीं होता है, वो है हमारी क्रोध। हमारा क्रोध जब छूट जाता है, खो जाता है, तो हमें दुख नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, किस चीज को गवा कर मनुष्य धनी बनता है। मतलब ऐसी कौन सी चीज है कि मनुष्य पाकर उससे क्या करता है, गवा कर, मतलब खो कर धनी बनता है। एक धनी क्या बनेगा, मैम जब लालच। हाँ, धनी कब बनता है, जब मनुष्य के पास सब चीजें आती हैं। लेकिन इसमें उल्टा बोला है कि क्या चीज खोने से धनी बनता है, तो वो हमारा है लालच। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य क्या बात है, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु का मुंह जाते देख कर भी बचे हुए प्राणी, यहाँ पे आप देखो क्या बताया जा रहा है, इसका आंसर बड़ा है। क्यों आंसर बड़ा है, इसमें क्या बताया जा रहा, सुनो। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, क्या ऐसा अद्भुत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु के मुंह में जाते देख कर भी, ऐसा ऐसा तो नहीं है इस पृथ्वी पर सभी मनुष्य हैं, जीव जंतु सब हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, जो प्राणी हैं वो क्या है, हर एक दिन ना कोई किसी की मृत्यु जरूर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मृत्यु के मुंह में जाते देख कर भी बच्चे क्या, जन्म मृत्यु क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम कह रहे मृत्यु हो रही है हर दिन, तो किसी न किसी का जन्म भी होता है। जरूरी नहीं कि केवल मृत्यु होती है, तो जैसे ही मृत्यु होती है, क्योंकि ये दोनों हमारे जीवन के क्या है, पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जन्म और मृत्यु। मृत्यु होती है तो जन्म भी होता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, हाँ, कि जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, लोग यार क्या चाहते हैं कि हम अमर रहें, हम कभी भी ना मरे। यही महान क्या है, आश्चर्य की बात। ऐसा हमें सबको पता है कि अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी पक्की है, निश्चित है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अमर नहीं है कि जो कभी वो मरेगा नहीं। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए, इसी प्रकार मतलब जो ये प्रश्न किया गया है, इसी प्रकार से क्या किया गया है, यक्ष ने और भी प्रश्न किए युधिष्ठिर से। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए, युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए, उन सबके क्या किए, उत्तर भी सही दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। उन्होंने क्या कहा, ठीक है राजन, तुमने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, ठीक दिया है, आपके मतलब आपने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, तो मैं तुम्हारे भाइयों में से किसी एक को ही जीवित कर सकता हूँ। जो मृत्यु हुई थी वो चारों की हुई थी, लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं किसी एक को ही जीवित करूंगा। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर क्या बोलते हैं कि तुम जिस भाई को कह दोगे जीवित करने के लिए, मैं उस भाई को क्या करूंगा, जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसी जीवित कराऊं, वो पल भर में सोचता है कि आखिर मैं किसे जीवित कराऊं, किसे मैं जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुक कर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। वो क्या कहता है कि जो मेरा सबसे छोटा भाई है नकुल, मेरा जो छोटा भाई है नकुल, वो क्या करे, वो उसको जिंदा कर दीजिए। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते यक्ष के सामने प्रकट क्या है, यहाँ पे फिर से पढ़ रहे हैं कि थोड़ी देर रुक कर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने क्या कहा,
कि जो छोटा भाई है नकुल उसको जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, तो क्या था? आप सुनो यहाँ पर, अभी तक यक्ष क्या था? दिख नहीं रहा था, लेकिन जब जैसे ही ये बात कहते हैं कि नकुल को जीवित किया जाए, वैसे ही यक्ष क्या होता है, युधिष्ठिर के सामने आता है और कहता है कि 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? वो कहता है कि जो 10,000 हाथियों के बल जैसा गुण है भीमसेन में, तुम उसे जीवित नहीं करने के लिए कह रहे हो, नकुल को कह रहे हो, आखिर रीजन क्या है? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे। नकुल को देखो, पहले जब नकुल आया था पानी पीने तो क्या आवाज लगाता है यक्ष? माद्री के पुत्र बोलता है ना। तो यहाँ पे ये जो नकुल था वो माद्री का पुत्र था, और माता कुंती के 4 पुत्र थे, यहाँ पे बताया गया। तो वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि माता कुंती का पुत्र, मैं तो जीवित हूँ, मैं चाहता हूँ कि माद्री का पुत्र भी एक जीवित रहे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए, मतलब जिससे क्या हो, हिसाब बराबर रहे। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। वो क्या कहता है, यथा आपकी अति कृपा होगी कि आप नकुल को ही जीवित करें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया। क्या कहा कि तुमने पक्षपात नहीं किया, ऐसा नहीं चाहा कि तुम्हारे जो सगे भाई हैं तुमने उसे ही नहीं चाहा कि वो जीवित हो, तुमने लेकिन क्या कहा, जो माद्री का पुत्र था नकुल, उसे तुमने जीवित करने को कहा, लेकिन तुमने पक्षपात नहीं किया। इसी वजह से मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चारों भाई क्या हो, जी उठे। इसीलिए इस तरह से उन्होंने यक्ष को वर दिया। ठीक, उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया। युधिष्ठिर में जो ऐसा गुण था उससे उनके सद्गुणों को देखकर वो क्या हुआ, उनके सद्गुणों को देखकर मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए। अब क्या बताया जा रहा है कि 12 वर्ष की जो वनवास की अवधि थी उसको पूरे होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। मतलब कि 12 वर्ष वनवास का था और 1 वर्ष अज्ञातवास था। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा, तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्धान हो गए, और जो यक्ष था इतना कहकर वो अंतर्धान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनको आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए। युधिष्ठिर ने क्या किया, स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए, उनसे गले मिलने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को अनुमति लेकर उन्हें अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग क्या हुए, नगर की ओर लौट गए। और यहाँ खबर उड़ गई, क्या खबर हुई कि पांडव हम लोगों की आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहां चले गए। युधिष्ठिर की जो बात थी वो सब नगर वालों ने मान ली और युधिष्ठिर क्या किया, अपने भाइयों के साथ वहां से छोड़कर जाने कहां चले गए। यहाँ सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम का सोच विचार कर रहे थे। मतलब कि 1 वर्ष अज्ञातवास बिताना था, उसके बारे में वो विचार विमर्श कर रहे थे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन
बताओ कि यह 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है, हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिससे किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पंचाल, मत्स्य, वैदेह, बालिका और दर्शन, सुरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझे। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्य युद्धपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वहां आने वाले नहीं हैं, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। ठीक, अब यहाँ से इनका अज्ञातवास शुरू होता है। और अज्ञातवास क्यों शुरू होगा? क्योंकि 12 वर्ष का वनवास देना था और 1 वर्ष अज्ञातवास। लेकिन वो सोचते हैं कि कौन से देश में वो जाकर अज्ञातवास बिताएं। तो यहाँ पे आपको जगह का नाम दिया गया है और यहाँ क्या है, वो जो मत्स्य देश है उसमें जाकर वो रहने लगते हैं, वहीं पे अपना जीवन बिताएंगे। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो अज्ञातवास स्टार्ट रहेगा। ठीक है, कि वो कैसे मत्स्याधिपति के पास जाते, विराट के पास, अब उनसे बात करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी Yes, चीज? ma'am. सबको समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. No, ma'am. ठीक, तो इसके बाद हम लोग इसका अज्ञातवास पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर कल पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. आपका यूनिट 2 का भी पेपर है ना, आपको इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी सब तो कंप्लीट है आपका, लिटरेचर, लैंग्वेज, संस्कृत ना। Yes, ma'am. चलिए, इसी टाइम पर आइएगा, इसी टाइम पर मिलेंगे। आपके नेक्स्ट क्लास भी अभी होगी। ठीक, आपको गया है ना, मीटिंग आईडी पासवर्ड सब गया है, टाइम टेबल गया है, किस तरह से चलनी है क्लास सब पता है आपको। Yes, ma'am. चलिए, 1 से 2 रहेगी शायद। Yes, ma'am. थैंक यू क्लास। Thank you, you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am.